Dear students, welcome to the classes of Ray Academy. Today we are studying about bank reconciliation statement. Following information of Roshan who requires to reconcile his cash book with passbook balance. कैश बुक और पासबुक का बैलेंस को रिकंसाइल करना चाहता है. बैलेंस आज पर कैश बुक क्रेडिट मतलब ओवरड्राफ्ट 28,000. बैलेंस आज पर कैश बुक क्रेडिट मतलब माइनस बैलेंस. क्रेडिट बैलेंस इज नथिंग बट ओवरड्राफ्ट बैलेंस. तो हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट आज हम बनाएंगे जो डेट को बनना है. तो बैलेंस आज पर कैश बुक ओवरड्राफ्ट इज फॉर एग्जांपल क्रेडिट बैलेंस है. तो ये माइनस में आएगा और हम कॉलम बना देंगे पर्टिकुलर्स प्लस माइनस. इसको हम प्लस और माइनस कॉलम बनाएंगे. तो हम एक एक करके जैसे नॉर्मली बाकी क्वेश्चन करते हैं वैसे करेंगे. फर्स्ट वन है आपके चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट. चेक इशू करने में कैश बुक कम हो जाता है. चेक इशू करने में कैश बुक कम हो जाता है बट इसको हमने बैंक में प्रेजेंट नहीं किया. तो हम जिसको चेक इशू किया था उस बंदे ने अपने बैंक में जमा करेगा, उनका बैंक हमारे बैंक से पैसे माइनस करेगा. तो वो हुआ नहीं. तो हमारा कैश बुक का जो बैलेंस है कम हो चुका है. तो कम हो चुका है तो उसको हम ऐड करेंगे. प्लस आइटम लिखेंगे यहाँ पे. यू सी वी हैव रिटन इट इन प्लस आइटम. चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट. तो हमारा कैश बुक का जो बैलेंस है उसके साथ ऐड हो जाएगा. या ओवरड्राफ्ट से ये माइनस हो जाएगा यानी ओवरड्राफ्ट का बैलेंस कम होके प्लस बैलेंस आ जाएगा 16,400. माइनस में था और चेक इशू कर दिया तो वो चेक गया नहीं बैंक से पैसा. तो इसलिए ये पासबुक का ओवरड्राफ्ट के साथ आ जाएगा. देन चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड. चेक डिपॉजिट होते ही कैश बुक बढ़ जाता है. हम कैश बुक से जा रहे हैं तो उसको माइनस कर देंगे. 22,600 माइनस कर देंगे. खाली एक ही डिफरेंस आएगा, जो बैलेंस ओवरड्राफ्ट के टाइम पे यहाँ आता था वो यहाँ ना आकर इधर आएगा. ओवरड्राफ्ट में बैलेंस में इधर आएगा. बाकी प्लस माइनस जैसे चल रहा है वैसे चलेगा. देन नेक्स्ट वन इज एडिशनल इंफॉर्मेशन. इसमें डेबिट साइड ऑफ कैश बुक बैंक कॉलम अंडरकास्ट बाय 5,000. कैश बुक का डेबिट साइड कम टोटल हो गया है यानी कैश बुक का बैलेंस कम हो गया है. इसको ऐड कर देंगे. डेबिट साइड ऐड कर देंगे 5,000. ये देखो डेबिट साइड ऑफ द कैश बुक अंडरकास्टेड. सेम जैसे हम करते थे यूजुअली क्वेश्चन में बैलेंस आज पर कैश बुक में, ये वैसे ही हो रहा है. और ये भी चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड, ये भी माइनस में आया है. देन ए चेक ऑफ 2,000 पेड टू ए क्रेडिटर इज रिटन इन द कैश कॉलम. हमने चेक पेमेंट करा, उसको कैश बुक में बैंक कॉलम में लिखने की जगह पे कैश कॉलम में लिख दिया यानी लिखा ही नहीं टोटल बैंक कॉलम में. इसका मतलब क्या है ना, कैश बुक का बैलेंस मतलब बढ़ गया तो उसको हम लेस करेंगे 2,000. रॉन्ग क्रेडिट इन द कैश कॉलम. कैश कॉलम में लिखने से क्या होगा, बैंक कॉलम में तो ज़्यादा है तो इसीलिए हम कैश बुक से जा रहे हैं. तो इससे अगर लेस कर देंगे तो हमारा पासबुक का बैलेंस आ जाएगा. हम ओवरड्राफ्ट को नहीं देख रहे हैं, प्लस माइनस को देख रहे हैं. बैंक चार्जेस हैव नॉट बीन रिकॉर्डेड इन द कैश बुक. नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक. बैंक चार्जेस बैंक में कम हो जाता है. बैंक चार्जेस बैंक बैलेंस से कम हो जाता है. बैंक चार्जेस बैंक बैलेंस से कम हो जाता है. बैंक बैलेंस को कम कर देता है तो कैश बुक का बैलेंस को हम कम करेंगे. वी आर गोइंग फ्रॉम कैश बुक. ओवरड्राफ्ट है तो हम माइनस में लिखेंगे, बैलेंस को प्लस में लिखेंगे. तो इसको माइनस में लिखेंगे. तो इस केस में बैंक चार्जेस जो है नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक. बैंक चार्जेस कैश बुक में लिखा नहीं तो कैश बुक को ज्यादा है, पासबुक कम हो गया तो कैश बुक से माइनस कर देंगे. देन आप क्या करोगे ना, बड़ा साइड ये माइनस कॉलम है, इसको टोटल करके आप
माइनस कॉलम में लिखो टोटल में, इसको प्लस कॉलम के टोटल में ट्रांसफर कर दो। इससे ये दोनों को ऐड करके 39,500 माइनस करो 53,400 से, आपको आएगा आंसर 14,000। दिस इज ओवरड्राफ्ट एज पर बैलेंस एज पर पासबुक या ओवरड्राफ्ट इज फॉर एग्जांपल डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक, ये पासबुक का डेबिट बैलेंस। यहाँ से ओवरड्राफ्ट स्टार्ट होगा, यहाँ पे ओवरड्राफ्ट खत्म होगा, कैश बुक टू पासबुक, बैलेंस ऐसे उल्टा आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन डिटरमाइन द बैलेंस ऑफ द बैंक पासबुक ऑफ अमृत आज ऑन 31 मार्च 2025। पासबुक बैलेंस निकालो। ओवरड्राफ्ट बैंक ओवरड्राफ्ट 63,400 एज पर कैश बुक ऑन 31 मार्च 2025। 63,400 ओवरड्राफ्ट, इसमें प्लस माइनस न करके डिटेल्स अमाउंट का कॉलम बनाया, पर्टिकुलर्स डिटेल्स अमाउंट, ये कैसे होगा। और ओवरड्राफ्ट बैलेंस आज पर कैश बुक, ओवरड्राफ्ट आज पर कैश बुक या क्रेडिट बैलेंस आज पर कैश बुक। और हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बना रहे हैं आज 31 मार्च 2025। तो फर्स्ट आइटम ये तो हो गया। सेकेंड, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट फॉर 6 मंथ्स एंडेड 31 मार्च 2025 इज 1600 एंटर्ड इन द बैंक पासबुक बट नॉट इन द कैश बुक। ओवरड्राफ्ट के ऊपर इंटरेस्ट पासबुक में एंटर हो गया, कैश बुक में माइनस हो। कैश बुक में ओवरड्राफ्ट इंटरेस्ट माइनस होगा क्योंकि पासबुक में कम हो गया, तो कैश बुक में हमें इसको एंटर नहीं करा, इसको पेमेंट साइड में दिखाते हैं बाय इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट। और बैंक चार्जेस भी सेम, बाय बैंक चार्जेस 600 एंटर्ड इन द पासबुक, डेबिटेड इन द पासबुक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। ये दोनों पहले इंटरेस्ट मिलता था, अभी ओवरड्राफ्ट की वजह से इंटरेस्ट माइनस हुआ है पासबुक से, तो कैश बुक से ये दोनों माइनस होना चाहिए। मैं आपको समझाता हूँ, ये दोनों माइनस होना चाहिए, बट इसमें ऐड क्यों करेंगे 1600 और 300। कैश बुक से माइनस होना चाहिए, बट हम ओवरड्राफ्ट के साथ ऐड क्यों करेंगे। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट डेबिटेड इन द बैंक पासबुक बट नॉट एंटर्ड द कैश बुक, इसको ऐड करेंगे। बैंक चार्जेस डेबिटेड इन द पासबुक बट नॉट क्रेडिटेड इन द कैश बुक, इसको भी हम ऐड करेंगे। आपको समझा देता हूँ। ओवरड्राफ्ट पे इंटरेस्ट और बैंक चार्जेस दोनों पासबुक से बैंक वालों ने काट लिया, तो हमारा जो ओवरड्राफ्ट है हमने पैसे बैंक से एक्स्ट्रा ले लिया, मतलब हमारा कैश बुक बताता है कि हमने बैंक से पैसे एक्स्ट्रा ड्रॉ कर रखे हैं, तो इसके ऊपर और खर्चा बनेगा तो वो लोन अमाउंट और बढ़ेगा, ओवरड्राफ्ट और बढ़ जाएगा। इसीलिए बैंक चार्जेस में हमें बैंक को 300 रुपये देने पड़ेंगे और इंटरेस्ट भी बैंक को 1600 रुपये देने पड़ेंगे। पहले देने थे 63,400, तो ये देने वाला अमाउंट बढ़ जाएगा, ओवरड्राफ्ट बढ़ जाएगा। इसीलिए अगर ये बैलेंस होता तो ये लेस होता, ये ओवरड्राफ्ट है इसलिए ऐड होगा। जैसे नॉर्मल कैश बुक करते थे इससे उल्टा हो जाएगा, बट प्लस एंड माइनस मेथड में सेम रहेगा। देन चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट प्रायर टू 31 मार्च। चेक इशूड कैश बुक में माइनस हो चुका है, हम ऐड कर देते थे, इसमें हम माइनस कर देंगे 11,680 माइनस कर देंगे। चेक इशू करने में ओवरड्राफ्ट जो था और बढ़ जाएगा क्योंकि हम कैश बुक बैलेंस से जा रहे हैं, तो चेक इशू करने से हमारा कैश बुक में कम होता है और पासबुक में पैसे गया नहीं, नॉट प्रेजेंटेड, तो पासबुक में ज्यादा है, इसको ऐड करना चाहिए था। ओवरड्राफ्ट में इसको उल्टा करते हैं, माइनस करते हैं, क्योंकि ओवरड्राफ्ट में माइनस वाला था और बढ़ेगा। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। The next one is check deposited in the bank but not collected, where 21,700 इसको ऐड करेंगे 21,700। चेक डिपॉजिट करते ही कैश बुक बढ़ जाता है बट ओवरड्राफ्ट घट जाता है, इसीलिए इसको ऐड कर देंगे। चेक पेड इनटू द बैंक बट नॉट कलेक्टेड बाय द बैंक, कलेक्टेड एंड क्रेडिटेड बाय द बैंक। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय बैंक क्रेडिटेड इन द पासबुक 12,000। इंटरेस्ट बैंक में कलेक्ट करके पासबुक में ओवरड्राफ्ट को घटा दिया
तो हम कैश बुक का ओवरड्राफ्ट को भी घटा देंगे, क्योंकि हमें पैसे मिला है, डिक्रीज कर देंगे, लेस कर देंगे, घटा देंगे। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड एंड क्रेडिटेड बाय द बैंक बट नॉट येट एंटर्ड इन द कैश बुक -12,000। क्रेडिट साइड ऑफ द बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक अंडरकास्ट बाय 1000। पेमेंट साइड टोटलिंग 1000 कम हो गया, तो इसीलिए ओवरड्राफ्ट बैलेंस घट गया कैश बुक का, ऐड कर देंगे। क्रेडिट साइड ऑफ द बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक अंडरकास्टेड बाय 1000, तो इसको ऐड कर देंगे। टोटल हो गया 24,600। 63,400 प्लस 24,600 दोनों को ऐड करके 88,000 आया। 88,000 से लेस कर देंगे 23,680, तो हमारा आएगा 64,320। दैट इज अगेन ओवरड्राफ्ट बैलेंस आज पर पासबुक, ये डेबिट बैलेंस है। ओवरड्राफ्ट पासबुक का डेबिट होता है, ओवरड्राफ्ट क्रेडिट होता है बैलेंस। तो नेक्स्ट वन हम करते हैं ओवरड्राफ्ट आज पर कैश बुक से स्टार्ट करेंगे। प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट आज ऑन 30th April फॉर ज्योति सेल्स प्राइवेट लिमिटेड फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट आज ऑन 30th April 2025, पर्टिकुलर्स प्लस माइनस, ए डिटेल्स अमाउंट, मुझे प्लस माइनस बेटर लगता है। ओवरड्राफ्ट आज पर कैश बुक 1,10,450, तो इसको लिखो ओवरड्राफ्ट बैलेंस आज पर कैश बुक, that is 1,10,450. Then checks issued on 20th April 2025 but not yet presented 15,000. Check issued on 20th April 2025 but not yet presented. चेक इशू कर दिया बट अब तक प्रेजेंट नहीं हुआ। चेक issued on 20th April but not yet presented. चेक इशू कर दिया। चेक इशू करने में कैश बुक कम हो जाता है, इसको ऐड करेंगे बट ओवरड्राफ्ट पे उल्टा करेंगे, लेस 15,000। चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, उल्टा क्यों करेंगे ना, ओवरड्राफ्ट कम हो जाएगा। देन चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्रेडिटेड बाय बैंक, चेक डिपॉजिट करते हैं कैश बुक बढ़ता है बट पासबुक बढ़ा नहीं, तो इसको माइनस करना चाहिए बट ओवरड्राफ्ट में उल्टा करेंगे। 22,750 ऐड करेंगे, 22,750 ऐड करेंगे। चेक डिपॉजिटेड बाय कस्टमर क्रेडिटेड इन द अकाउंट वाज नॉट एडवाइज्ड बाय द बैंक, हमें पता नहीं था बैंक में पैसा बढ़ चुका है, क्रेडिट हो चुका है, कैश बुक में ऐड होना चाहिए बट लेस कर देंगे 47,200, 47,200 उल्टा करेंगे ओवरड्राफ्ट पे जो यूजुअल कैश बुक में होता है। चेक डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय ए कस्टमर बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। देन इंटरेस्ट डेबिटेड बाय द बैंक ऑन 27th April बट नॉट एडवाइस रिसीव्ड, नो एडवाइस रिसीव्ड, 12,115। इंटरेस्ट डेबिटेड, पासबुक कम हो गया, हम कैश बुक से जा रहे हैं तो हम माइनस करना चाहिए, उसको ऐड कर देंगे, दैट इज 12,115। ये देखो 12,115, क्योंकि हम आरलेस मेथड कर रहे हैं, प्लस माइनस नहीं। इंटरेस्ट डेबिटेड बाय बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, नॉट रिकॉर्डेड। देन सन्ड्री सब्सिडी रिसीव्ड फ्रॉम अथॉरिटीज बाय द बैंक ऑन आवर बिहाफ, सब्सिडी रिसीव्ड फ्रॉम द अथॉरिटीज बाय द बैंक ऑन आवर बिहाफ क्रेडिटेड टू द अकाउंट। बैंक हमारे लिए सब्सिडीज लिया है अथॉरिटीज से, यानी गवर्नमेंट अथॉरिटी से, तो हमारा पासबुक में पैसा बढ़ गया है बैंक में, कैश बुक में पता नहीं था तो बढ़ाया नहीं, तो ऐड करना चाहिए। ओवरड्राफ्ट के लिए लेस करेंगे 22,000, ओवरड्राफ्ट के लिए लेस करेंगे 22,000। उसी लैंग्वेज लिख देंगे, सब्सिडीज रिसीव्ड बाय द बैंक एंड क्रेडिटेड बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। अमाउंट रॉन्गली डेबिटेड बाय द बैंक 2,400, अमाउंट रॉन्गली डेबिटेड बाय द बैंक, गलती से बैंक वालों ने अमाउंट डेबिट कर लिया था, बैंक वालों ने पासबुक से पैसे काट लिया था, कैश बुक से काट लो पैसे, तो माइनस करना चाहिए, ओवरड्राफ्ट में प्लस करेंगे,
ओवरड्राफ्ट में उल्टा करेंगे आर्डलेस मेथड में, नहीं तो अगर प्लस माइनस करोगे तो ये सारे लेस वाले आड हो जाएगा, आड वाले लेस हो जाएगा। ये एक ट्रेंड होता है, रिवर्स ट्रेंड, ताकि ओवरड्राफ्ट लोन के टाइम पे पैसे और निकाल लेंगे तो वो बढ़ता है, तो पैसे और बैंक में डेबिट कर देंगे तो वो बढ़ता है। तो इसी की वजह से नॉर्मल प्लस माइनस मेथड से ये डिफरेंट होता है। और ओवरड्राफ्ट में बैलेंस भी जो होता है ओवरड्राफ्ट में उल्टा होता है। अमाउंट रॉन्गली क्रेडिटेड बाय बैंक, बैंक गलती से पैसे दे दिया है 5000, तो पासबुक में गलती से बढ़ गया, कैश बुक को बढ़ाना चाहिए बट ओवरड्राफ्ट के लिए लेस करेंगे 5000। देखो रॉन्ग अमाउंट रॉन्गली क्रेडिटेड बाय बैंक, जो बनेगा हिसाब कैश बुक के साथ नॉर्मली ओवरड्राफ्ट में उसका उल्टा करेंगे बैलेंस के हिसाब से जो बनता है। अभी क्या करेंगे ना, सारे आड आइटम को टोटल कर देंगे, टोटल करके इसको फाइनल कॉलम में लिख देंगे, इसको ऐड करेंगे, ऐड करके इसको फाइनल अमाउंट कॉलम में लिखेंगे और इन दोनों को ऐड कर देंगे, ये और ये। तो दिस विल बी 147,715। इसके बाद सारे लेस आइटम को ऐड करेंगे, फाइनल कॉलम में लिखेंगे 89,200 और ये टोटल 147,715 से 89,200 माइनस करेंगे, विल बी गेटिंग 58,515 overdraft balance as per bank passbook debit। and this is all about these 3 questions। हम 3 सेट में क्वेश्चंस करेंगे ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। and this is all about your answer and explanations today।